ईजीआर वाल्व के फायदे और नुकसान। आज हम बात करने वाले हैं कि ईजीआर वाल्व के आपकी गाड़ी में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। कंपनी आपकी गाड़ी में ईजीआर वाल्व क्यों देती है, इसके क्या फायदे हैं, और अगर इसके इतने ही फायदे हैं तो फिर कुछ मैकेनिक, कुछ एक्सपर्ट इसको अपनी गाड़ी से निकाल क्यों देते हैं। और अगर आपके इंजन से ईजीआर वाल्व को डिलीट कर दिया जाए, उसको वहां से निकाल दिया जाए, तो उसके आपके इंजन पे क्या प्रभाव होंगे। क्या आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, क्या आपका माइलेज पे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी गाड़ी की पिकअप पावर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, वो सब जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो ईजीआर वाल्व मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व। ये वाल्व आपकी गाड़ी के से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती है, उसका कुछ हिस्सा आपके इंटेक की साइड से होके और आपके सिलेंडर में भेज देती है। जहां पे कि कंबस्शन होता है, आपका डीजल स्प्रे किया जाता है, वहां पे ये भेज देती है। कितना हिस्सा भेजती है, कैसे भेजती है, वो सब आपकी गाड़ी का ईसीयू जो होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट, वो डिसाइड करता है कि कब भेजना है, किस कंडीशन में भेजना है। वो एक अलग टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं कि ईजीआर के फायदे क्या है। तो ईजीआर वाल्व जब देना शुरू किया कंपनी ने, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं। आप सब जानते हैं कि सरकार ने समय के बदलते बदलते अलग अलग इमिशन के नॉर्म्स बनाए हैं। जो आपकी गाड़ी से धुआं निकलता है, उसमें जो जहरीली गैस होती है, उसका कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, कुछ मानक बनाए हैं कि आपकी गाड़ी अगर उस मानक को पार करेगी तभी आपकी गाड़ी को पास किया जाएगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी में से ज्यादा जहरीला धुआं निकलेगा, उसमें जहरीली गैस ज्यादा निकलेगी, तो आपकी गाड़ी को पास नहीं किया जाएगा। इसलिए कंपनी ने कुछ बदलाव किए इंजन में, जिससे कि आपकी गाड़ी से तो धुआं निकलता है, उसमें जहरीली जो गैस होती है उसकी संख्या कम की जाए। तो उन बदलाव में से एक है कि आपकी गाड़ी में ईजीआर वाल्व का होना। ईजीआर वाल्व को फिट करके कंपनी आपकी गाड़ी से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उससे जहरीली गैसों की संख्या कम करती है। और खास करके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नोक्स जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उस तरह की जो गैसें होती है उनका बनना कम करती है ईजीआर वाल्व लगा के। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ईजीआर वाल्व का। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये कंपनी की मजबूरी है, क्योंकि सरकार की ऐसी गाइडलाइन है कि अगर वो ईजीआर वाल्व नहीं लगाएंगे, उस स्टैंडर्ड तक नहीं लेके आएंगे उस धुएं को, तो आपकी गाड़ी को पास नहीं किया जाएगा और कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ईजीआर का दूसरा फायदा होता है कि ईजीआर लगाने से आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर है, वो कहीं ना कहीं एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पाता है। ये इसका फायदा है कि आपका इंजन का तापमान कम बना के रखती है ये। और इंजन का तापमान जब आपकी गाड़ी का कम रहेगा, तो उसमें जो वियर टियर है, जो घर्षण है, जो आपका घिसने का काम होता है इंजन का, वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपका इंजन कम घिसेगा, कम गर्म होगा, तो आपके इंजन की जो लाइफ है, वो जिंदगी जो है वो ज्यादा होने वाली है। दूसरा इसका एक फायदा ये होता है कि जब आपकी गाड़ी का तापमान कम रहता है, तो आपकी गाड़ी में जो सील जो होती है, रबर की या प्लास्टिक की सील कई जगह होती है, तो वो सब चीजें आपकी कम तापमान होने के कारण कम खराब होती है, वो कम फटती है और जल्दी से खराब नहीं होती है। खास करके ऑयल सील वगैरह, क्योंकि आपका इंजन ऑयल का जो तापमान है वो भी कम होगा। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में टर्बो इंजन है, तो आप जानते हैं कि आपकी टर्बो में आपकी एग्जॉस्ट से जो गैस निकलती है, धुआं वाली निकलती है, उसकी टर्बाइन पे ये पड़ती है। तो जब आपकी गाड़ी में ईजीआर वाल्व लगा होता है, तो आपकी गाड़ी में चूंकि कम तापमान पैदा होता है, तो ये जो गैस निकलती है, इनका तापमान भी कम रहता है पहले की अपेक्षा, जिससे कि आपकी टर्बो को कम तापमान झेलना पड़ता है। और कम तापमान, कम गर्म होने के कारण आपकी टर्बो की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो भी ज्यादा हो जाती है, वो भी आपकी ज्यादा दिन चलती है, वो जल्दी से खराब नहीं होती है। ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और एक इसका फायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो इमिशन टेस्ट होता है, जो धुएं का जो आप टेस्ट कराते हैं पोल्यूशन का, वो आपकी गाड़ी आराम से पार कर लेती है। बात करते हैं नुकसान की, कि ये किस तरह से, कैसे नुकसान करती है आपके इंजन को। तो सबसे बड़ा जो नुकसान ये करती है, वो करती है आपकी गाड़ी में कार्बन डिपॉजिट का। आप जानते हैं कि जहां से भी आपकी ये गैस जो होती है, धुआं जो होता है, जो आपके इंजन से निकलता है, वो निकलता है, तो वहां पे कितना कार्बन जम जाता है। आप देखिए आपके साइलेंसर में कितना कार्बन होता है, कितना काला वो हो जाता है। तो जब ये धुआं आपका, जब ये जहरीली गैस आपके सिलेंडर के अंदर दोबारा भेजी जाती है आपके मैनिफोल्ड से होके, तो आपके सिलेंडर के जितने भी इंटरनल पार्ट्स है, आपके सिलेंडर के अंदर की जो दीवार है, पिस्टन है,
आपकी इनलेट वाल है, एग्जॉस्ट वाल है, तो जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं इन पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है। जैसे कि आपके एग्जॉस्ट में होता है, साइलेंसर में होता है, उस तरह से वो पूरा अंदर से काला हो जाता है। तो समझिए कि कितना बड़ा नुकसान ये करती है आपके इंजन को, पूरा वहां पे कार्बन जमा हो जाएगा। तो जब आपके इंजन में इतने इंटरनल पार्ट्स पे जहां पे कि आपका कंबस्शन होता है, इतने जरूरी जो पार्ट्स होते हैं वाल, सिलेंडर, पिस्टन, वहां पे कार्बन जमा हो जाएगा तो क्या आपका इंजन अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या आपके इंजन की इफिशियंसी डाउन नहीं होगी? क्या आपके इंजन की पावर, पिकअप, माइलेज, इन सब पे प्रभाव क्या पड़ेगा? ये किसी से छिपा नहीं है, ये सब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इसका नुकसान होता है कि ये आपकी गाड़ी के पावर, पिकअप को, इफिशियंसी को कम कर देता है। कम कैसे कर देता है, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जब आपके इंजन में ईजीआर वाल्व नहीं लगी है तब आपका इंजेक्टर 2 ml डीजल स्प्रे करता है और जो हवा आती है आपके सिलेंडर के अंदर वो मान लीजिए कि 100 ml, 100 ml वो हवा आती है। तो आप जानते हैं कि हवा की परसेंटेज जो है वो 20% होती है, तो मतलब 100 ml में आपकी 20 ml ऑक्सीजन रहती है जो कि आपके डीजल को जलाने में सहायता करती है। तो 2 ml डीजल 20 ml ऑक्सीजन के साथ में मिलकर आपका जो स्पार्क देता है, जो वो ब्लास्ट करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है। और जब आप ईजीआर वाल्व खोल देते हैं या जब आपके इंजन में ईजीआर वाल्व लगा दी जाती है तो ईजीआर वाल्व लगाने से जो धुआं है आपकी गाड़ी से निकलने वाला या जो गैस है, जब वो आपके सिलेंडर के अंदर जाती है तो ये ऑक्सीजन की मात्रा घट के कहीं ना कहीं 15 या उसके आसपास हो जाती है, जिससे कि अच्छा स्पार्क, अच्छा ब्लास्ट नहीं हो पाता आपके सिलेंडर के अंदर और जिससे कि आपके इंजन की जो पावर है, इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है माइलेज। आपकी गाड़ी के माइलेज पे ईजीआर का क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो बढ़ता है, घटता है, कैसे उसका फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब आपसे छुपा नहीं है। इससे पहले वाले पॉइंट में जो कि मैंने डिस्कस किया है पावर वाला, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आपकी गाड़ी का 2 ml डीजल 20 ml ऑक्सीजन के साथ मिलकर मान लीजिए कि 10 यूनिट की पावर पैदा कर रहा था बिना ईजीआर वाले इंजन में, और जब उसमें ईजीआर वाला लगा दिया जाता है तो ईजीआर जब धुआं भेजता है आपके सिलेंडर में तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को घटा के 15% रख देता है, जिससे कि आपको वही जो 2 ml डीजल था वो 15% ऑक्सीजन के साथ में मिलके 10 यूनिट की पावर नहीं बल्कि 9 यूनिट की पावर निकालेगा, उससे कम पावर निकालेगा, क्योंकि कम ऑक्सीजन होने की वजह से वो कम ब्लास्ट करके वहां से जलेगा। उतना जोर से नहीं जलेगा आपका डीजल जितना जोर से पहले जल रहा था। तो जब जोर से नहीं जलेगा उतना जोर से तो आपका पिस्टन को उतना जोर से नीचे भी नहीं दबाएगा, तो आपकी पावर कहीं ना कहीं उसमें कम होगी। तो ये आप समझ गए कि ईजीआर वाल्व लगाने से वही 2 ml जो डीजल था वो 10 की अपेक्षा 9 यूनिट की पावर पैदा करेगा। तो अगर 9 यूनिट की पावर पैदा करेगा तो मान लीजिए कि हमें 10 ही यूनिट की पावर लेनी है तो हमें उसके लिए ज्यादा डीजल जलाना होगा। इसका मतलब साफ है कि पहले जितनी पावर लेने के लिए हमें पहले से ज्यादा डीजल जलाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उतनी पावर पैदा करने के लिए ज्यादा डीजल जलाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आपका इंजन का माइलेज जो है वो कम होने वाला है। ये इसका तीसरा नुकसान हो गया। अब बात करते हैं चौथे नुकसान की। चौथा जो इसका नुकसान होता है वो होता है मिस फायर का। आपका इंजन में जो मिस फायर करने के जो चांस है वो इससे बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपके सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपका डीजल जो है वो अच्छे से नहीं जल पाएगा या कई बार नहीं जल पाएगा, तो इसकी वजह से आपके मिस फायर मारने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि इस चीज को निश्चित करने के लिए आपकी गाड़ी में ईसीएम या ईसीयू लगाया गया है। एक कंप्यूटर कह लीजिए, इसको एक छोटा सा चिप कह लीजिए। ये ईसीयू जो है ये निश्चित करता है कि आपकी गाड़ी में उतना धुआं ना भेजे, उतनी गैस ना भेजे जिससे कि मिसफायर होने लगे, इसलिए ये उसको एक नियंत्रित मात्रा में ही भेजता है। अब हम बात करते हैं इस चीज की कि अगर आपकी गाड़ी से ईजीआर वाल्व को निकाल दिया जाए, पूरा बाहर निकाल दिया, पूरा कनेक्शन हटा के, तो फिर आपकी गाड़ी के इंजन पे इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ईजीआर वाल्व को निकालने के बाद आपकी गाड़ी में आपको नॉइज, आवाज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी और वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। वाइब्रेशन मतलब थोड़ा आपकी गाड़ी ज्यादा थोड़ा हिलने लगेगी जब वो नहीं चल रही होगी, आइडल पे होगी तब। और दूसरी बात है कि आपकी गाड़ी में ज्यादा आवाज पैदा करेगा, आपका इंजन अब ज्यादा नॉइजी हो जाएगा। वो क्यों होगा उसका भी कारण मैं आपको समझा देता हूं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि EGR वाल्व हटाने से अब आपकी गाड़ी में पहले की अपेक्षा ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी। ज्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण आपकी सिलेंडर के अंदर जो ब्लास्ट होगा डीजल का वो ज्यादा जोर से होगा पहले की अपेक्षा। तो जब ज्यादा जोर से ब्लास्ट होगा, ज्यादा पावर वो देगा, तो फिर आपके इंजन में ज्यादा ब्लास्ट होने की वजह से ज्यादा आवाज सुनाई देगी और इसी की वजह से ज्यादा वाइब्रेशन भी आपको फील होंगे। तो इसको आप नुकसान कह लीजिए या फायदा कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। ब्लास्ट और वाइब्रेशन तो होंगे, लेकिन उसके साथ ही आपकी इंजन जो है वो पहले से ज्यादा पावर भी देगा। अब दूसरी बात है इसकी कि आपका इंजन नोकिंग करना शुरू कर देगा। ये आपको नोकिंग की घटना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है आपके इंजन में। नोकिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको अलग तरह की थोड़ी आवाज से सुनाई देगी आपके इंजन में। अगला जो इसका फर्क आपकी गाड़ी में देखने को मिलेगा वो बहुत मजेदार होने वाला है। वो है आपकी गाड़ी का रेस्पॉन्स मतलब जैसे ही आप अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएंगे तो आपका इंजन पहले की अपेक्षा ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करने वाला है। आपने एक्सीलेटर दिया नहीं कि आपको ज्यादा जोर से झटका लगने वाला है पीछे की साइड में, मतलब आपकी तुरंत वो पावर देना शुरू करेगा पहले की अपेक्षा। मतलब आपको एक पंची इंजन देखने को मिलेगा, एक पिकअप वाला जो चीज है, एक पावर वाली जो चीज है वो आपको ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है पहले की अपेक्षा। इससे आपको एक फायदा ये भी होने वाला है कि जो आपके एग्जॉस्ट में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता है, DPF जिसको हम बोलते हैं, वो फिल्टर आपका जल्दी से ब्लॉक नहीं होगा, बहुत दिन उसकी लाइफ होने वाली है। अब बात करते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष की। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी का थोड़ा सा माइलेज कम करके मामूली सा, और अगर हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, उनको सांस लेने के लिए अच्छी हवा दे सकते हैं, एक थोड़ा सा मामूली सा माइलेज कम करके, तो फिर हमें अपने माइलेज के बारे में, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में, अपने वातावरण को बचाने के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वातावरण ही नहीं रहेगा, अगर हम लोग ही नहीं रहेगा, हमारी पीढ़ी ही नहीं रहेगी, हमें सांस लेने के लिए अच्छी शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी, तो फिर हमारी गाड़ी को चलाएगा कौन? ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात एक ये है कि कंपनी ने जब इस पे लगाया है तो इन सब चीजों के ऊपर उस पे बहुत गहराई से विचार किया है। तो हमें कंपनी के साथ में ही जाना चाहिए। उन्होंने सोच समझ के हमारे सबके भलाई के लिए ही ये लगाया होगा। तो मेरा काम था आपको जानकारी देना। मैंने आपको दोनों पक्षों पे इसके पूरी डिटेल में जानकारी दी। फाइनल डिसीजन आपका होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जानकारी भरी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे पहले सब्सक्राइबर रिप्सा जी ने दिया था, जो कि इस चैनल पे मेरे पहले ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर थे। अब आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।